राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी कुछ सहेलियों पर है जो साथ में अंतिम वक्त तक साथ रहती हैं, जो अपने दुख सुख साझा करती हैं, नोक झोंक होती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना तो बनता ही है। शाम की हल्की सी ठंडी हवा, कॉलेज के आखिरी दिनों की वो शामें और कैंटीन के कोने में बैठी 4 सहेलियाँ, नेहा, अनामिका, रिया और साक्षी। ये चारों अलग अलग स्वभाव की थी, पर दोस्ती ऐसी कि एक दूसरे के बिना रह पाना मुश्किल था। नेहा सबसे समझदार, जिसे सब मम्मी कहकर चिढ़ाते थे। अनामिका मस्त मोला पर जरा सी गुस्सैल। रिया दिल की बहुत कोमल, सबकी परेशानी खुद झेलने वाली। साक्षी जो सबसे छोटी थी पर शरारतों में सबकी गुरु थी। कॉलेज में पहली मुलाकात में ही चारों की ऐसी दोस्ती हुई कि जैसे पिछले जन्म की कोई डोर हो। नेहा ने सबसे पहले साक्षी को रोते देखा था लाइब्रेरी में। रिया उसके पास पहले गई थी और नामिका ने साक्षी के रोने वाले सीन को अपने स्टाइल में हंसी में बदल दिया था। हर पल हमेशा साथ रहते थे। कॉलेज का हर दिन जैसे एक उत्सव था। सुबह क्लास, दोपहर कैंटीन की चाय, शाम लाइब्रेरी की बहसें और रात भर व्हाट्सएप पर बातें। एक दूसरे के जन्मदिन, दुख, खार प्यार सब कुछ साझा किया था इन्होंने। एक बार रिया का दिल टूट गया था। किसी ने उसकी मासूमियत के साथ खेल लिया था। उस रात अनामिका ने उसके साथ बैठकर पूरी रात उसे हंसाने की कोशिश की थी। नेहा ने चुपचाप उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था, तू जैसी है वैसी सबसे खास है। पर साक्षी ने सबसे प्यारी डायरियां उसे तोहफे में दी थी। फिर आया वह मोड़। कॉलेज ख़त्म हुआ, सब ने अपने रास्ते चुने। नेहा को बैंक की नौकरी मिल गई, अनामिका एक स्टार्टअप में चली गई, रिया ने टीचिंग चुनी और साक्षी ने अपने पिता का बुटीक संभाल लिया। धीरे धीरे बातें कम होने लगी। पहले दिन में 3 कॉल, अब हफ्ते में 1। व्हाट्सएप ग्रुप में कभी कभी गर्लफ्रेंड तक ही सीमित हो गई थी। अनामिका अक्सर कहती थी, क्या बात है, अब नेहा को हमारी फिक्र ही नहीं। नेहा चुप रहती, पर हर रात पुराने फ़ोटो एल्बम देखती रहती थी। एक दिन अचानक ग्रुप पर साक्षी का मैसेज आया, पापा आईसीयू में हैं, दुआ करो। सब कुछ जैसे थम सा गया था। नेहा ने उसी दिन फ्लाइट ली, अनामिका ने ऑफिस से छुट्टी ली और रिया ने अपनी क्लास छोड़ दी। अस्पताल के बाहर चारों साथ फिर थी। साक्षी की आंखें नम थी और बोली, मैं बस तुम सबको देखना चाहती थी। नेहा ने उसका हाथ थाम लिया, हम आज भी तेरे लिए सबसे पहले हैं। और फिर वही रिश्ता और फिर वही गर्माहट। साक्षी के पिता धीरे धीरे ठीक हुए। उससे एक हादसे ने उन्हें फिर से करीब ला दिया था। अब उन्होंने फैसला किया था कि महीने में 1 बार मिलना तय रहेगा, चाहे वह ऑफिस की मीटिंग हो या क्लास हो। फिर उन्होंने अपनी एक साथ एक यात्रा प्लान की। मनाली की ठंड, लकड़ी की झोंपड़ी और चूल्हे पर बनाई गई मैगी। वे फिर बच्चियां बन गई थी। नेहा ने सबके लिए स्कार्फ बुने, अनामिका ने रास्ते भर गाने गाए, रिया ने सबको कविताएं सुनाई और साक्षी ने सबकी हंसी के वीडियो बनाए। एक नोकझोंक जो रिश्ता गहरा कर ही जाता है। फिर एक बार किसी बात पर अनामिका और नेहा की बहस हो गई। बात छोटी थी, मनाली ट्रिप की फ़ोटो किसे पहले पोस्ट करनी चाहिए थी। बात बढ़ गई, नेहा ने ग्रुप छोड़ दिया। रिया और साक्षी परेशान थी। रिया ने नेहा से बात की, साक्षी ने अनामिका को समझाया, पर सच तो यह था कि दोनों भी एक दूसरे को मिस कर रही थी। नेहा को आदत थी अनामिका की तुकबंदी सुनने की और अनामिका को नेहा की डांट। आखिरकार रिया ने की एक प्लानिंग ने फिर सब कुछ मिला दिया। रिया के स्कूल के वार्षिकोत्सव में मंच पर बच्चों ने 4 दोस्तों की एक कहानी दिखाई और अंत में कहा, दोस्ती वो नहीं जो रोज़ बात करे, दोस्ती वो है जो दिल से जुड़े। नेहा और नामिका की आंखें नम थी। गले मिलते ही सारी नाराज़गी दूर हो गई। आज भी साथ हैं, बस अंदाज बदला हुआ है। अब ये चारों हर साल एक ट्रिप पर जाती थी, जब बातें कम होती हैं लेकिन गहरी दोस्ती होती है। अब ग्रुप में रोज़ अपडेट नहीं होता, पर किसी की अगर ज़रूरत हो तो सबसे पहले वही होते हैं।
नेहा अब 2 बच्चों की माँ थी। हर वीकेंड पर अपनी सहेलियों के साथ समय निकालती थी। अनामिका अब सफल उद्यमी थी, पर आज भी साक्षी की बुटीक के लिए डिज़ाइन बनाती थी। रिया अब एक विद्यालय की प्रधानाचार्य थी। हर बच्चों की दोस्ती का पाठ वही पढ़ाती थी। और साक्षी अब उसकी शादी होने वाली थी, और उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि शादी में तीनों पहनेंगी क्या। जिंदगी में कितने रिश्ते आते हैं, कुछ जन्म से, कुछ उम्र के साथ, पर कुछ रिश्ते आत्माओं से बंधते हैं। नेहा, अनामिका, रिया और साक्षी की दोस्ती भी वैसी ही थी, जहाँ ना कोई शर्त थी, ना कोई दावा, बस एक एहसास था कि हम हैं और हमेशा रहेंगे एक दूसरे के लिए। साक्षी की शादी की तारीख तय हो चुकी थी, 18 नवंबर। वो दिन जब चारों सहेलियों ने कॉलेज में बैठकर अपनी अपनी शादी के ख्वाब बनने शुरू किए थे। उनमें सबसे छोटी साक्षी सबसे पहले दुल्हन बनने जा रही थी। क्या तू वाकई जा रही है किसी और की होने? अनामिका ने फ़ोन पर छेड़ा। अरे जा नहीं हूँ, बुला तो रही हूँ तुम सबको। तेरी विदाई में हम सबसे ज़्यादा रोने वाली नेहा है। तू भी कम नहीं है, तुझे भी मुझसे ज़्यादा मेरे लहंगे की चिंता है, साक्षी ने हंसते हुए कहा। साक्षी की शादी के नाम पर एक बार फिर जो चारों वैसे ही जुट गई, जैसे पहले जया मैडम के प्रोजेक्ट के लिए रात भर जागा करती थी। फ़र्क बस इतना कि अब टॉपिक था मेहंदी थीम, संगीत की लिस्ट, लहंगे का रंग, विदाई की रिहर्सल। साक्षी के घर में 1 महीना चलने से पहले ही हलचल हो चुकी थी। अब सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर 4 यार की हलचल थी। नेहा ने जिम्मा लिया मेहंदी और हल्दी की रस्मों का, रिया ने गेस्ट मैनेजमेंट और सजावट का, अनामिका संगीत की पूरी स्क्रिप्ट उसके ही कलम से निकली थी। हमारी साक्षी की शादी और हम कुछ भी सिंपल करेंगे, अनामिका ने ऐलान किया। संगीत में कॉलेज की यादों का ड्रामा बनेगा। संगीत की शाम आई। संगीत की रात रंगीन थी। ढोल, साज, रोशनी और रंगों में डूबी महफिल में सबसे आगे बैठी थी नेहा, रिया और अनामिका। और फिर जब मंच पर एक्ट शुरू हुआ, 4 कॉलेज गर्ल्स की कहानी जो लाइब्रेरी में मिली थी, कैंटीन में हंसी थी और दोस्ती में बंधी थी, तो सबकी आंखें नम हो गई। अंत में जब चारों खुद मंच पर आई और तेरे जैसा यार कहाँ पर थिरकी, तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। साक्षी से के मुंह से निकला, ये शादी है या मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फिल्म का सीन। विदाई की सुबह आई। 18 नवंबर की सुबह कुछ अलग थी। साक्षी पूरी तरह से सजी हुई थी, लाल लहंगा, भारी जेवर और आंखों में नमी। नेहा उसकी चूड़ियाँ संभाल रही थी, अनामिका उसकी नथनी सेट कर रही थी और रिया खामोश होकर उसे देख रही थी। कह रही थी तू मेरी विदाई पर मत रोना, नेहा बोली। पर तू खुद ही क्यों रो रही है? साक्षी की आंखें भर आई। क्योंकि मैं अब रोज़ तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। तू जाएगी तो क्या वीडियो कॉल नहीं है क्या? अनामिका बोली, पर खुद की नाक भी सुर्ख थी। विदाई के वक्त जब साक्षी अपनी माँ से लिपटी तो सबसे ज़्यादा टूट कर रोई रिया। तू मेरी छोटी बहन जैसी है साक्षी, अब कोई मुझे गले लगाकर चुप नहीं कराएगा, अब मैं परेशान रहूँगी। नेहा ने साक्षी का सर चूमा। बेटी बनकर जा रही है, पर हमेशा हमारी दोस्त रहेगी। साक्षी की शादी हुई, वह जयपुर में शिफ्ट हो गई। उसका पति आयुष समझदार और विनम्र था। साक्षी खुश थी, पर उसे अपनी सहेलियां बहुत याद आती थी। हर रात वो अपना पुराना ग्रुप खोलती और उनसे चैट करती और उनकी चैट पढ़ती और मुस्कुराती थी। इधर नेहा के घर में भी हलचल थी। उसके बेटे की तबीयत खराब रहती थी। रिया को स्कूल का प्रेशर बढ़ रहा था और अनामिका की कंपनी में एक नया बड़ा प्रोजेक्ट आ गया था। चारों की ज़िंदगी अब और व्यस्त हो गई थी, पर रिश्तों में जरा भी कमी नहीं आई थी। कभी देर रात कॉल पर, कभी अचानक एक दूसरे के घर पहुंच जाना, यह सब अब भी होता था। फिर एक झटका हुआ। जनवरी की एक सर्द सुबह ग्रुप में रिया का मैसेज आया, माँ नहीं रही। खबर पढ़ते ही नेहा, अनामिका और साक्षी चुप हो गईं। अगले ही दिन बिना कुछ कहे तीनों रिया के घर पहुंच गई। रिया की आंखें सूनी थी। अब कौन मेरा हाल पूछेगा? नेहा ने उसे गले लगा लिया। तेरी माँ की कमी हम नहीं भर सकते, पर तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे।
उस रात चारों फिर एक कमरे में सोई, जैसे कॉलेज के दिनों में सोती थी। बातें नहीं हुई, बस साथ थे और साथ ही सुकून था। एक शाम वीडियो कॉल पर बहस हो गई। नेहा चाहती थी साक्षी अपने कैरियर पर ध्यान दे। अनामिका कह रही थी कि अभी उसे परिवार को वक्त देना चाहिए। साक्षी गुस्से में फ़ोन काट देती है। 3 दिन तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन चौथे दिन नेहा ने साक्षी को एक गाना भेजा, तू जो रूठा तो कौन हंसाएगा। साक्षी ने इमोजी में रोती हुई स्माइली भेजी और लिखा, मैं तुम सबके बिना नहीं रह सकती। वे अब चारों हर साल एक बार जरूर मिलती थी। अब वो कॉलेज की लड़कियां नहीं रही, अब वे महिलाएं थी। जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, लेकिन वो रिश्ता वो आज भी वैसा ही था। साक्षी माँ बनने वाली थी और उसने पहले से ही कह रखा था, डिलीवरी के दिन तुम तीनों आओगी और मेरे बच्चे को पहली गोद में तुम ही उठाओगे। नेहा अब काउंसलर बन चुकी थी और दूसरों के रिश्तों को अहमियत सिखाती थी। अनामिका स्पीकर बन चुकी थी और हर सेशन में अपनी 3 सखियों का जिक्र जरूर करती थी। और रिया अब उसकी किताबें छपने वाली थी, 3 सहेलियाँ और एक मैं, जिन्होंने मुझे खुद से जोड़ दिया। रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। दोस्ती एक ऐसा धागा है जो समय, दूरी और जीवन के उतार चढ़ाव से नहीं टूटता। साक्षी, नेहा, अनामिका और रिया की कहानी यही बताती है कि दोस्त वो नहीं जो हमेशा पास हो, बल्कि वो होता है जो ज़रूरत में सबसे पहले खड़ा हो। 6 साल बीत चुके थे साक्षी की शादी को। अब चारों की जिंदगियां नए नए रंगों से भरी थी। नेहा के दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। वे अब एक फुल टाइम रिलेशनशिप काउंसलर थी। अनामिका की स्टार्टअप कंपनी अब देश भर में नाम कमा रही थी। रिया की किताबें बेस्ट सेलर बन चुकी थी और वह अब कई स्कूलों में गेस्ट लेक्चर भी देती थी। और साक्षी अब एक बेटे की माँ थी और अपनी गृहस्थी में पूरी तरह रच बस गई थी। लेकिन जिंदगी सदा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन शाम को जब सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थी, नेहा को अचानक चक्कर आकर गिरने की खबर मिली। साक्षी ने फ़ोन किया तो नेहा के पति ने बताया, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए हैं, शायद ब्रेन ट्यूमर है। सन्नाटा छा गया। क्या? अनामिका चिल्लाई। नेहा और ब्रेन ट्यूमर? रिया की आवाज़ कांपने लगी। अगले ही दिन तीनों साक्षी के घर में एकत्र हुई और वहाँ से सीधा दिल्ली के उस अस्पताल पहुंची जहां नेहा भर्ती थी। आईसीयू के बाहर सन्नाटा था, बस रिया की सिसकियां और साक्षी की प्रार्थनाएं थी। जब नेहा को होश आया तो मुस्कुराई, तुम सब यहाँ? तू क्या सोचती, हम नहीं आएंगे? अनामिका ने उसकी हथेली पकड़ ली। नेहा हंसने की कोशिश करती है, देखो मैं तो कहती थी कि ब्रेक लेना चाहिए ज़िंदगी से, बस थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लिया। नेहा की बीमारी का स्टेज 3 ब्रेन ट्यूमर निकला था। डॉक्टर ने कहा था अभी कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी, वक्त नहीं है। तीनों सहेलियां वहीं ठहर गई। साक्षी अपने बेटे को सास के पास छोड़कर आई थी। रिया ने अपने स्कूल से छुट्टी ली और अनामिका ने अपनी कंपनी का सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट करा दिया था। अब यह वक्त तेरा नहीं हमारा है, रिया ने नेहा से कहा। कीमोथेरेपी के दर्दनाक दौर से जब नेहा की तबीयत और भावनाएं लड़खड़ाती थी तो अनामिका अपने बेबाक जोक से माहौल हल्का करती। साक्षी उसके लिए उसके मनपसंद संगीत लगाती और रिया वह हर दिन उसे नई कहानी सुनाती। एक रात नेहा ने तीनों को बुलाया और एक लिफाफा थमाया। अगर मैं ना रही तो इसे मेरी बेटी को दे देना जब वह 18 साल की हो जाए। नेहा, ये क्या कह रही हो? साक्षी बुरी तरह चिल्लाई। तेरी हालत इतनी बुरी नहीं है। नेहा मुस्कुराई। मैं ठीक हो जाऊं या नहीं, पर तुम्हारी दोस्ती मुझे जिंदा जरूर रखेगी। तीनों ने वादा किया, तू कहीं नहीं जा रही और अगर गई तो हम तुझे ऊपर से भी बुला लेंगे। नेहा की कीमोथेरेपी शुरू हुई, बाल झड़ने लगे, शरीर कमज़ोर हो गया था, पर हौसला वो बना रहा और उसका हौसला थी उसकी सहेलियाँ। उन्होंने अस्पताल का कमरा एक मिनी कॉलेज बना दिया। दीवारों पर पुराने ग्रुप फोटोज़, विंडशाइन और हर हफ्ते एक थीम थी, कभी मेहंदी तो कभी रेट्रो नाइट। नेहा की बेटी पंखुड़ी और बेटा नीरज भी धीरे धीरे माँ की हिम्मत से सीखने लगे थे। एक बीमारी कमज़ोर नहीं, एक और लड़ाई है जो अपनों की मदद से जीती जा सकती है। 31 मार्च सुबह 5:20
नेहा का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। डॉक्टर दौड़े, वेंटिलेटर लगाया गया, लेकिन 6 बजे नेहा चली गई। उस कमरे में 3 चीखें गूंजी, साक्षी की, अनामिका की और रिया की। नेहा जा चुकी थी, सब कुछ पीछे छोड़ के, अपनी दोस्ती की सबसे मजबूत मिसाल। अंत नहीं, ये शुरुआत थी। तीनों ने मिलकर नेहा की बेटी पंखुड़ी और बेटे नीरज को संभालने का वादा किया। अनामिका ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया। रिया ने पंखुड़ी को हर महीने किताबें भेजनी शुरू की। साक्षी हर वीकेंड उसे अपने बेटे के साथ खेलने बुलाने लगी। तीनों ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया, नेहा साया, जो कैंसर पेशेंट्स की देखभाल के लिए काम करता था। वहाँ हर दीवार पर नेहा की तस्वीर थी और हर मरीज से वह यही कहती थी, हमेशा कोई होता है जो साया बनकर साथ रहता है। जब पंखुड़ी 18 साल की हुई तो रिया ने उसे वह पत्र दिया जो नेहा ने कभी उसे दिया था। प्रिय पंखुड़ी, जब तू ये पत्र पढ़ेगी, शायद मैं तेरे सामने ना हूँ, पर मेरी ये 3 परछाइयाँ तेरे आसपास जरूर होंगी। ये तीनों औरतें, साक्षी, अनामिका और रिया, मेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं। अगर तू इनसे कुछ सीख सके तो जान ले कि तूने मुझे जी लिया। प्यार कर, मुस्कुरा, हार मत मान और याद रख, रिश्ते जन्म से नहीं दिल से बनते हैं। तेरी मम्मी नेहा। पंखुड़ी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। मुझे अपनी मम्मी नहीं मिली, पर मुझे अपनी 3 सहेलियां मिली हैं। साक्षी की बेटी अब कॉलेज में है। रिया अब लेखिका के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अनामिका विदेश में रहकर काम कर रही है, लेकिन हर साल 1 महीना नेहा साया के लिए भारत आती है। तीनों अब भी मिलती हैं, नेहा की कब्र पर फूल चढ़ाती हैं और हर साल उसकी सालगिरह पर कहते हैं, दोस्ती अब भी जिंदा है क्योंकि तू आज भी हमारे बीच में है। साथ ही वो साया बन जाए अब एक कहानी नहीं, एक युग बन चुका है। नेहा की मौत ने एक दरवाज़ा बंद किया, पर उसकी दोस्ती ने एक रास्ता खोल दिया, जिस पर चलकर जीवन की जीने की नया तरीका मिला। दोस्ती सिर्फ साथ खेलने हंसने का नाम नहीं, दोस्ती वो है जो टूटे हुए को जोड़े, जो अंत में एक नई शुरुआत दे। नेहा नहीं रही, पर नेहा की दोस्ती अमर हो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा।